जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि जाओ और तुम्हें एक गधा बांधा हुआ मिलेगा, उसको बोलो, अगर तुम्हें कोई पूछेगा तो उनको बोलो कि प्रभु का इसको प्रयोजन है। हालेलुया। तो इसकी ज़रूरत किसको है? यीशु मसीह को है। तो वो जाते हैं गांव में, वहाँ पर एक नया बच्चा गधे का, जिसमें अभी तक कोई बेटा नहीं है, न्यू मर्सिडीज कार उस ज़माने की। हालेलुया। उस ज़माने की सबसे बड़ी कार जिसको कहा जाता था वो गधा था। तो उसने बच्चे को छोड़ाते हैं, उनको पूछते क्या कर रहे हो? बाजू वाले लोग, गाँव वाले लोग, क्योंकि नए लोग हैं, चुराने के लिए आए क्या? बोलते नहीं, ये इसको यीशु मसीह को ज़रूरत है, कोई भी नहीं रोकता है, कहते लेके जाओ। हालेलुया। कोई भी उसको रोक लेंगे, वो लेकर जाते हैं। वो गधा देखता है, अरे वहां पर भी किधर आ गया। हालेलुया। वो देखता है कोई तो मुझ पर बैठा है, यीशु इस पर बैठता है, तो वाह, कोई तो ऐसा बैठा है जो मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, हालेलुया, लोग उसके आगे क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? हाँ हाँ, खजूर की डालियां और चद्दर डाल रहे हैं, और लोगों का बड़ा कलहोल वहां पर सुनाई उस गधे को दे रहे। क्या बोल रहे पता नहीं, लेकिन सब खुश है। वो देख रहे, अरे वाह, सब खुश है। ओ मेरे पैर के नीचे सारा क्या क्या डाला जा रहा है? सब अच्छी अच्छी वस्तुओं को डाला जा रहा है। वो पहले कहाँ चल रहा था? खड़कों में चल रहा था, कांटे उसके पैर में जाते थे, है ना, गरम गरम लगता था उसको, वो चलता था। लेकिन ऊपर कोई बैठने के कारण उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत आनंदित हो गया। कौन? गधा बहुत आनंदित हो गया। वाह रे वाह, कोई तो राजा मेरे पे बैठा है। हालेलुया। और मुझे कष्ट दे रहे, मुझे भगा नहीं रहा है, लेकिन मुझे आराम से लेकर चल रहा है। हालेलुया। कितना प्यारा राजा है। करके वो मुंडी बिंडी हिलाकर चलते चलते गया। फिर प्रभु की जरूरत जहां तक उसको जाना था, यरूशलेम, वहां तक थी। प्रभु उस पे से उतरा, उसने देखा कुछ तो खाली हो गया। फिर उसको किसी ने पकड़ा और लेकर जाकर वही बांध दिया जहां वो था। दूसरा दिन होता है, वो सोचता है कि कोई आकर मुझे छुड़ाएगा और मुझे लेकर जाएगा, और मुझ पर कोई तो बैठेगा और मेरे लिए सब अच्छा अच्छा रहेगा। हालेलुया। दूसरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा दिन भी ऐसा कुछ नहीं हो गया। और फिर जब वो बड़ा होता गया, उस पर कोई बैठा, उसको मार मार के भगा भगा के लेके जा रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस गधे से भी बढ़कर है। वो राजा उस गधे पर बैठा, बट अब वो राजा हम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो राजा उस गधे पे बैठा था, उस समय तक कि उसको महिमा प्राप्त हो गई, उसको आनंद महसूस होगा, उसको शांति महसूस हो गई। लेकिन जब वो गधे पर से वो राजा उतरा, वो राजा चला गया, हालेलुया, वो खाली हो गया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु में आ गए और कुछ दिन के लिए विश्वास किया, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, उनके जीवन में आनंद आया, उनके जीवन में शांति आई, उनके जीवन में चिंगारी आई। लेकिन कुछ देर के बाद वो चले गए। यीशु ने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने यीशु को छोड़ा। यीशु तो वही है। गधा कहता नहीं मुझे जाना है, मुझे यीशु के साथ ही जाना है, बैठ तू मुझ पे। हालेलुया। यीशु उसको मना नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे जो यीशु के बिना चल रहे हैं। हालेलुया। और संसार से अपने आप को गधा बुला के ले रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं है, सब सूखा सूखा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो चलो गधे ही मान लो, प्रभु बेटा तो है, अच्छा तो है। हालेलुया। और हम ऐसे गधे हैं तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे जिद्दी गधे हैं जो उसको छोड़ने वाले में से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें चाहिए। जब
जब वो होता है तब सब कुछ ठीक होता है। जब वो रहता है तब आनंद छा जाता है। जब वो रहता है तब महिमा प्रभु की छा जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें इस गधे से भी जिद्दी गधा बनना है। हालेलुया, कि प्रभु मुझ पर से कभी ना उतरे। हालेलुया, क्योंकि उसको तुम्हारा प्रयोजन है। He chose you, उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया, उसने तुम्हें चुना है। He chosen you। और कोई पृथ्वी का नहीं पूछ सकता इसे तुम क्यों छुड़ा रहे हो, क्योंकि इसको प्रभु की जरूरत है। हालेलुया, तुम्हारी जरूरत प्रभु को है। हालेलुया, तुम्हारी जरूरत प्रभु को है, क्या हमें नहीं? वो सवार तो किसी पर बैठने के लिए बनाया गया था ना, और हमें भी उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब तुम उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बाहर जाओगे जिसे प्रभु ने चुना है, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा तू क्यों सुसमाचार दे रहा है, ये तो यहाँ पर क्यों आ रहा है। हालेलुया, तू इस घर में क्यों जा रहा है, क्योंकि प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इतना पहला। दूसरा है, मालूम है प्रभु पर जो एक्चुअल में जहां परमात्मा विराजमान है, वहां से हम और हमारे से वो फासला बहुत ज्यादा है। अगर कहने के लिए जाएंगे तो हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे देखने के लिए जाएंगे तो आप झपकते ही, पलक झपकते ही तुमको स्वर्ग नरक दिखाई देगा। पलक झपकते ही तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वहां जो विराजमान है उसके इर्द गिर्द अरबों करबों स्वर्गदूत हैं। जहां वो विराजमान है उसके बाजू में 24 प्राचीन विराजमान है, बट वो किसी के भी पास नहीं है। वो जहां स्थित है उस जगह से वो पूरी यूनिवर्स, जिसको साइंस कहती है एक गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सी पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड में बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम पृथ्वी पर आएंगे तो इतने सारे देश और इतने बिलियन लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, उसमें से भी वो तुझे जानता है, वो तेरी सुधि रखता है, वो तेरी प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो तेरे पास आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पति को समय नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चों को समय नहीं रहेगा, हालेलुया। पत्नी को समय नहीं रहेगा, हालेलुया। तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे पास आने का समय नहीं रहेगा। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। ही इज विद यू, ऑलवेज ही नोज यू। वो सदैव तुम्हें जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना सब कुछ जानने के लिए उसने ऐसे करूबों को बनाया है जिनके आंखें और आंखें और आंखें उसके आजू बाजू सब जगहों पर आंखें आंखें, उन आंखों से वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें जानता है। हालेलुया। देखिए इस पृथ्वी पर, हेलो, आगे आके बैठो। हेलो, ऐसा हाथ किसने लगाया? हाँ, तू भी आ जा, तू भी आ आगे। जब आप कलीसिया में हो, है ना, आप इंडिविजुअल हो, हालेलुया, उससे मिलो, उससे बात करो। हालेलुया, वो तुम्हें जानता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं इन रविवारों के दिनों में, जो रविवार आ रहे हैं, ठीक है, जो एक महीना हमारे पास में है, तो इन रविवारों में मैं आप लोगों को ऐसी शिक्षाओं को देने वाला हूँ जो आपको आध्यात्मिक दुनिया में बनाए रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कि मैं फिर से नहीं आऊंगा, हालेलुया, मैं आता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुम उन बातों में बने रहो जहां पर प्रभु ने तुमको रखा हुआ है। हालेलुया, जिसके द्वारा वो प्रभाव को डालता है। एक बात ध्यान में रखो, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, उसका हमारे रहने वाले आजू बाजू वाले लोगों पर, है ना, असर होता है। हालेलुया। सो बी केयरफुल। कोई कैसा भी जी रहा है उसको जीने दो। हालेलुया। लेकिन मेरा जीवन मेरे प्रभु के साथ बना हुआ है जो तुम्हें जानता है। सोचो, मुझे नहीं मालूम नहीं किसके लिए वचन प्रभु ने मुझे दिया, हालेलुया, लेकिन उसको सोचना बहुत गहरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल एक जगह पे बैठा था, एक क्षण में मैं वहां पर उस आहट को सुनकर, उसने उस आहट को दिखाया। आहट बोलते ना, मान लो यहाँ पर आप बैठा, ऐसा लगा कि आपको कोई तो वहां पे आ गया। ऐसी आहट, जो स्वर की आहट को उसने दिखा कि मैं जानता हूं, हर एक को वो जानता है, हर एक को। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को जानता है। सोचो, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, हर एक से वो प्रेम करता है, हर एक के बारे में वो सोचता है। हालेलुया। हम सालों में बंदे, हम महीनों में बंदे, बट वो नहीं बंधा हुआ है। वो आपके फ्यूचर में भी जाके आता है, वो आपके पास्ट में भी जाके आता है, वो आपके साथ प्रेजेंट में भी रहता है। हालेलुया। कितने लोग मर गए, कब्रों में है, कितने लोग जिंदा है, और कितने लोग आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो कहना चाहता है आपसे कि वो है, और वो तेरे लिए है। किसके लिए है? तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो बताने वाला आपको मैं, वो है शुद्धता के बारे में। पवित्र हम तब बनते हैं तब हम शुद्ध हो जाते हैं। टाइम कितना हुआ? हालेलुया। ठीक, इसमें प्योरिटीज में जाने से पहले, हालेलुया, 38 साल का व्यक्ति, किसको पता है बाइबल में? हालेलुया। कितने लोगों को पता है 38 साल का व्यक्ति, लकवे वाला व्यक्ति 38 साल का? पूरा हाथ खड़ा करो ना जरा। 38 साल, ओके। कुछ लोगों को प्रार्थना को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। पता है क्या कौन है? इधर है, इधर है, जल्दी आ, उसको उठाओ। इधर 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 आ। हालेलुया। बुला उसको उठाओ, इधर इधर आ। हालेलुया, जल्दी आओ। हाँ, बाइबल लेके, बाइबल रख के बता। तब तक वचन निकालो जहां पर वो 38 साल का व्यक्ति है। कहाँ है? हाँ, याद नहीं है कि याद है? चलो, याद है तो इस थोड़ा स्टोरी आपको बताएगा। स्टोरी पता चलो, वचन मत निकाल, स्टोरी ओनली स्टोरी बताएगा कि वो 38 साल का व्यक्ति था, उसके साथ में क्या हुआ। चलो, आमेन, हालेलुया। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, चलो देखो क्या बोल रहे हैं। वो बहुत बीमार था, और उधर उसके बाजू में नदी पुल था। तो पर नदी के पुल के उधर ना, मतलब जो भी पहला जाता था ना, वो चंगा होता था, वो नहीं जा पाता था।
और वो जा नहीं पाता था, उससे पहले सब चले जाते थे। वो क्यों नहीं जा पाता था? वो बीमार था, लंगड़ा भी था और बीमार भी था, लगवा था, बीमार था इसलिए नहीं जा पाता था। कितने साल से नहीं जा पा रहा था? 38 साल। 38 साल से वो नहीं जा पा रहा था। आगे? आगे तो परमेश्वर आके ना परमेश्वर यीशु मसीह आया और उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, और उसने हाँ बोला और वो तुरंत चंगा हो गया। हाँ, क्या क्या बोला? यीशु ने क्या पूछा? तू चंगा होना चाहता है? देखो यीशु ने क्या पूछा, वही लिखा है उधर। देखो यीशु ने क्या पूछा, देखो वहाँ पे। ये लोग बोलते हैं नहीं लिखा है। क्या तू चंगा होना चाहता हाँ, है? क्या क्या बोला उसने? चंगा होना चाहता है। सबको बोलना। क्या तू चंगा होना चाहता है, ये बोला तो उसने हाँ बोला तो तुरंत चंगा हो गया। आमेन, हालेलुया। या मतलब किधर? हालेलुया। कितने साल से वो बीमार था? 38 साल से बीमार। कितने साल से? हालेलुया। हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। हम रोज बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हेलो। लेकिन हम लोग क्या होते हैं? भूल जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्या देखो उसको इतना याद है, क्या याद है? 38 साल से वो बीमार है। कितने साल से? 38 साल से बीमार। हम बाइबल में भी नहीं गए इधर, जितने उसने पढ़ा है। क्या पढ़ा उसने? 38 साल से बीमार है। बाद में हमको बाइबल में पता चला कि वो लकवे का रोगी है। हालेलुया। 38 साल से बीमार है। वहां पे क्या था? कुंड था। यीशु ने उसको क्या कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है मेरे आने से पहले ही, मेरे जाने से पहले ही कोई ना कोई उस कुंड में उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। मैं जानता हूं स्ट्राइंग, वो कोशिश करता है। हालेलुया। वो कोशिश करता है चंगा होने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस्राएल में आज भी वो कुंड है, मिल गया है, जहां पर वो कुंड ऐसा था जहां पर स्वर्गदूत एक नियुक्त समय पर आता था। मान लो दिन का एक समय है, नियुक्त समय पर, ऐसे नहीं लिखा कि साल में आता था, लेकिन नियुक्त समय पर वो आता था। कभी आता था? एक समय था। अब हमको नहीं पता दिन का समय था, महीने का था कि साल का था, वहां पे कुछ लिखा नहीं है। अभी वो इस्राएल में जाके पता करना पड़ेगा। हालेलुया। मान लो दिन साल के कितने दिन होते हैं? 300। और इजराइल के कितने होते हैं? 360 होते हैं। देख लो, 360 होते हैं। हमारे यहाँ पे कितना है और इजराइल के कितने होते हैं? जाके देख लो। नहीं तो यूट्यूब में मेरे को ये बोलेंगे देखो क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। और वहां पर उस कुंड में नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आता था और पानी हिलता था। क्या होता था? जैसे पानी हिलता, जो उसमें उतर जाता चंगा हो जाता, चाहे कोई भी बीमार। क्योंकि वहां पर लिखा है लंगड़े, अंधे, बहरे, वहां पर लकवे के रोगी सब वहां पर बैठे हुए थे। महाकुंभ से भी भयानक परिस्थिति भागी थी, तब तक कोई भी उतर जाता उसमें, क्योंकि चंगा होना है बाबा। कॉम्पिटिशंस, कितना कंपटीशन रहेगा चंगा होने का? होगा कि नहीं होगा? ये व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ है, 1 2 3 साल से नहीं, 38 साल की बीमारी में बंधा हुआ है। कितने साल की? वो रोज चाहता है कि अब नाभिक में जाओ, जाता है, कोई दूसरा उतर जाता है, क्योंकि वो पैरालाइज था। क्या था वो? लकवे का रोगी है, जिसको रेंगते रेंगते जाना रहता था। लेकिन इतने 38 साल में कोई भी व्यक्ति आकर उसको उठाकर उस पानी में नहीं रख पाया। सोचो, 38 साल तक उसको किसी ने मदद नहीं किया। उसकी उस कराहट, उसकी उस दुर्दशा, हालेलुया, उसकी उस प्रार्थना को सुनकर यीशु वहां पर आया। Why
प्लस यीशु उस जगह पर क्यों आया? 38 साल तक उसको कोई बीमार से चंगा नहीं कर पा सकता। पानी हिल रहा था स्वर्गदूत के द्वारा, वो स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा था, लेकिन स्वर्गदूत अपनी ड्यूटी कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो परमात्मा परमेश्वर ने यीशु को कहा, देख उस कुंड के पास एक व्यक्ति है, मैं उसे चंगा करना चाहता हूं। वो गपचुप वहां पे चला गया, चुपचाप यीशु वहां पर चला गया। यीशु ने उस लकवे के रोगी को देखा और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं जाने से पहले कोई ना कोई वहां पर उतर जाता है। उठ अपनी खाट और चल फिर। बाइबल कहती है उठा और चलने फिरने लगा। यीशु वहां से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे वहां सदूकी थे, फरीसी थे, बहुत सारे परमेश्वर के धार्मिक लोग थे, लेकिन किसी ने एक 38 साल के व्यक्ति को चंगा करने के लिए मदद नहीं की। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चाहता है कि तुम में वो आए और तुम में वो चले फिरे और तुम चाहते जाओ वहां पे लोगों को चंगा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लोग बंधनों में झगड़े हुए हैं। हालेलुया। आज लोग नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है। हाँ ठीक है, वो पाप करते, हाँ वो पापी है, यस वो पाप करते बुराई में, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि उनमें से उनको बाहर निकाले। You are the chosen people. You are the God's people. Hallelujah. Hallelujah. आपको अभिषेकित किया गया है। Hallelujah. Hallelujah. कोई बीमार देखते आप तुरंत चले जाओ उसके पास में, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपको दिखाई पड़ता है कि इस घर में ऐसा हो रहा है, अगर आपकी बातचीत हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जाने वो 38 साल का व्यक्ति अपने पैरों पे जब खड़ा हो गया तो उसके अंदर कितना आनंद आया हुआ होगा, और जब अपने घर पे गया रहेगा, अपने घर के लोगों को बोला रहेगा यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। उस घर में आनंद और आनंद छाया रहेगा। 38 साल से बीमारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु उसके पास आया, उस परमेश्वर ने उसको भेजा। हालेलुया। वहां पे बाइबल कहती है वहां पे अंधे भी थे। वहां पे कौन कौन थे? पढ़ो, कौन कौन थे वहां पे? बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे। हाँ देखो, बीमार लोग वहां पर थे और अंधे लोग वहां पर थे, लंगड़े वहां पर थे, सूखे अंग वाले और बस सूखे अंग वाले। एक व्यक्ति वहां पर था जिसको लकवा लगा था और भी 38 साल से। हालेलुया। क्या प्रभु ने अंधे को चंगा किया? क्या प्रभु ने लंगड़े को चंगा किया? वहां पे केवल एक व्यक्ति को प्रभु ने वहां पे चंगा किया जो 38 साल से बंधन में था, क्योंकि अंधा वहां पर जाकर उतर सकता था। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर आता है जहां पर असंभव है। मतलब आप ऐसे लोग हो, हम ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जहां पर हम यीशु के उपस्थिति में जाएंगे, वहां पर असंभव को हम संभव करेंगे। अरे आमीन बोलो ना भाई, पैसा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन बोलने के लिए कुछ चाहिए आपको? कोल्ड ड्रिंक, समोसा, वड़ा पाव। हालेलुया। जब आप आमीन कहते हो ना, उस वचन को आप ग्रहण करते हो, उस वचन पर आप विश्वास करते हो, वही सामर्थ आप पर छा जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन भेजते तो बहुत सारे लोग आमीन आमीन भेजते। आमीन मत भेजा करो बाबा। हालेलुया, आमीन। हाँ एक वचन आया जिसमें आपको विश्वास आता है, आमीन आपने पकड़ लिया। आमीन, हालेलुया। हर वचन को आमीन नहीं भेजा, हर वचन को हालेलुया भेजो, प्रेज द लॉर्ड भेजो, थैंक यू भेजो। हालेलुया। सब एक ही रट्टा, आमीन और आमीन और आमीन।
मतलब अभी यहां तक हमको आना पड़ेगा और फिर से बताना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 38 साल के व्यक्ति को प्रभु ने चंगा कर दिया। और ये प्रकाश है, जब हम इनके घर में गए थे प्रार्थना करने के लिए बुधवार के दिन, तभी मिला। हालेलुया। तब मैंने इनको बताया कि मैं रविवार को भी इस वचन को बांट दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति को जानता है। आज बहुत सारे लोग अंधकार में, यस, आज बहुत सारे लोग दुखों में हैं, उनको प्रभु की जरूरत है। वो तुम और हम हैं जो उसमें से उनको छुड़ा सकते हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रियो, लेकिन यीशु अगर साथ है सब कुछ मुमकिन है। इस गधे के ऊपर यीशु बैठा तो गधा भी महान कहलाया गया। यीशु हमारे साथ रहेगा तो हम भी उसमें महिमा पाएंगे और उसका नाम हम में महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी शिक्षण की ओर आएंगे। सो हमारा शिक्षण ये है जो आप तुरंत समझ जाओगे, शुद्धता के बारे में। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका वचन। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे 21 से हम पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे, 19 से पढ़ो। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को 10 का 19 से। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़कावा लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार और दृढ़ता से तामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध की गई है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को जरूरत है यीशु के लहू की। हालेलुया। बिना यीशु के पाप क्षमा नहीं है। इसके लिए अभी जो हमने वचन पढ़ा, क्या आपने देखा इस वचन को? यानी पिता के पास, पिता के करीब जाने के लिए, पिता के उपस्थिति में रहने के लिए हमें जरूरत है यीशु के लहू से शुद्ध होने की। हमारा मन यीशु के लहू से शुद्ध होना चाहिए। प्रतिदिन हम यीशु के लहू से शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई पापी पिता के समीप नहीं जा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी उस परमात्मा के पास नहीं जा सकता जब तक उसके पाप क्षमा ना हो और जब तक वो पवित्र ना किया जाए। हम हमारे कामों के द्वारा पवित्र नहीं किए जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे कामों के द्वारा पवित्र नहीं किए गए। हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया। वचन कहता है इससे पहले आज भी बहुत सारे जगहों पर व्यवस्था को फॉलो किया जाता है और बहुत सारे जगहों पर राख उंडेली जाती है, राख लगाई जाती है, बहुत सारे जगहों पर बलिदान दिया जाता है, लहू काटा जाता है, वो लहू छिड़काया जाता है ताकि उस जो बकरी का लहू है, जो मेमने का लहू है, मेढ़े का लहू है ना, या राख है, उसके द्वारा जो निकलती है वो लगाने के द्वारा लोग समझते कि मैं पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। कोई ऐसा वो कौन सा वो पेड़ है जिसका पत्ते लेकर ऐसे पानी में डालकर ऐसे घर पे छिड़का दे, हाँ ऐसा शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। कहाँ से शुद्ध हो गया? कहाँ?
हालेलुया, हालेलुया। ये मूसा थक जाता था, अब चलो काटो और छिड़काओ सब लोग, राख उंडेलो, तुम पवित्र हो गए। तो इसके लिए वचन देखो 10 में क्या कहता है, 10 में आओगे हम, 8 से हम पढ़ेंगे, एक मिनट 5 से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो समझो, 5 से 10 का 5 पढ़ो। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। मुंह पर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अतः वह पहले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है, इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमेन, हालेलुया। क्या सच्चाई सुनना चाहते हो तो कान ओपन करो। इस धरती पर बहुत सारे ज्ञानवान, बुद्धिमान और तांत्रिक और मांत्रिक और बहुत सारे महादेव भीदेव इधर सब आगे चले गए। हालेलुया। सबने फैमिली बना दिया, सबने क्या क्या बना दिया, क्या नहीं पता कहाँ पे जाके कौन से पर्वत पर क्या छाप दिया। हालेलुया, हालेलुया। सब आ गए और सबने पापी व्यक्ति को मारा, है ना। हेलो, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, यस, अच्छी बात है। और उनको कहा गया देवता, महादेवता, अच्छी बात है। हालेलुया। सत्य कोई अलग ही है। सत्य ये है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, जो व्यवस्था उसने पृथ्वी को दी थी कि जब एक साल में तुम अपने परिवार के लिए मेढ़ा बलि करो और उसके लहू के द्वारा तुम्हारे प्राणों को सुरक्षा और पवित्रता प्रदान की जाएगी, राख को उंडेला जाए ताकि तुम शुद्ध किए जाओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये सब लोग केवल नाम के लिए और मेरे धर्म के लिए और केवल प्रथा के लिए हर साल काटते हैं, हर साल जलाते हैं और हर साल खाते पीते हैं और लहू को लगाते हैं और अपने आप में डिंग मारते रहते कि मैं तो अभी शुद्ध हो गया। लेकिन है तो पाप तो वही कर रहे हो। इसलिए उसके बेटे ने कहा, जब परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी का नाश करूंगा, तब उसके बेटे ने कहा जो उसमें था, उसने कहा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए शरीर बनाया। तो बलिदान उससे प्रसन्न नहीं हुआ। आज भी हमारे भारत देश में होम बलि, मेल बलि चढ़ाया जाता है, अन्न बलि चढ़ाया जाता है, इसको प्रसाद कहते हैं। वो अन्न बलि है जो चढ़ाया जाता है,
घर जब नए नए बंद उसमें हवन किया जाता है, वो क्या है? वो होम है। कहां से आया? इजराइल से आया। और कहां से? कहीं से नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से दुष्ट आत्माओं के पोर्टल्स यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं आपको बता रहा हूं सीरियसली सुनो। वो जब इस धरती पर आ रहा था, वो एशिया खंड में आया। हेलो, एशिया खंड में जहां बड़े बड़े लोग आकर चले गए, उसी 300 साल पर एक बड़ा सा राजा जो बड़ा संत बनकर चला गया, जिसने कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है। आज भी इसको जापानीज लोग मानते हैं, आज भी चाइना के लोग मानते हैं, आज इंडिया के लोग भी मानते हैं। हालेलुया। लेकिन उसकी बुद्धि से भी कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, क्योंकि उसने उस उद्धारकर्ता को नहीं समझा। लेकिन वही उद्धार करता, जिसने चाहा कि तुझे सब कुछ नहीं चाहा, तुझे ज्ञान पसंद नहीं आया, तुझे बलिदान पसंद नहीं आया, इसके लिए तूने मेरे लिए एक शरीर बनाया, ताकि यह शरीर उनके प्राणों के लिए छुटकारा हो जाएगा, उनके लिए उद्धार का कारण हो जाएगा, वो भी वन टाइम प्लान। हालेलुया। एक टाइम उसका शरीर उस क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल कहती है उसके द्वारा परमात्मा परमेश्वर यहोवा ने सारे लोगों के पापों को क्षमा कर दिया। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। हालेलुया। उसके लहू में आज भी वो सामर्थ है। जब आप घर में अकेले रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, उसके लहू को मांगो, आप उस लहू के द्वारा आपका विवेक शुद्ध किया जाएगा, आपका विवेक जागृत हो जाएगा। हालेलुया। आज हमारे भारत देश में ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों लोग आज का गलत तरीके से जीवन जी रहे? भारत का जो स्लोगन है वो क्या है? सत्यमेव जयते। और हम उस सत्य को पकड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। हम उस सत्य में चलने वाले लोग हैं और उसका लहू हमें शुद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, उसका लहू हर एक अभिलाषाओं से छुटकारा देता है। उसका लहू जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे किसी का आकर्षण हो रहा है, जब आप उस लहू को मांगोगे वो आकर्षण थूक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई भी जादू ना मंत्र तंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु के लहू में हो। वो लहू सबसे बड़ा है जो दया को पुकार रहा है, और वो लहू से आपका वर्ड। हालेलुया। जब उसके अंदर भाला खोपा गया उसकी छाती में, जब वहां से लहू और पानी जिस पर गिरा, उसने कहा तू तो सर्वाधिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो लहू और वो पानी के द्वारा वो घुटनों के बल चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी सीरियसली, हालेलुया, गंभीरता पूर्वक जो मुझे सुन रहा है, आज भी उसका लहू काम करता है। बी सीरियस। उसका लहू डेली बाय आपको क्लीन करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे ब्रदर हम तो भूल गए, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। मैंने याद नहीं दिलाया, पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपके मन को सुरक्षित रखता है। कोई नहीं है जो मन को सुरक्षित रखेगा, कोई नहीं है जो मन को आपको अच्छा रखेगा, कोई भी नहीं रख सकता। ना आप खुद रख सकते हो अपने मन को संतुलित में। यीशु का लहू संतुलित करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा भी उसके द्वारा गवाही देता है। जब उसका लहू आप कंटिन्यूअसली मांगते रहोगे, आपका हृदय पर वो उसके अपने वचनों को लिख देगा। आप कभी बाइबल भूल नहीं पाओगे, आप परमेश्वर का वचन कभी भूल नहीं पाओगे, आपको स्मरण करा के दिला जाएगा। हालेलुया। आइए सब खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हमें समय का पाबंद, आइए सब प्रार्थना करेंगे। सब जो अपने जगहों पर खड़े हैं, समय
तुरंत फटाफट सब लोग खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करो, उसका अभिषेक जो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया।